कल होमवर्क भी दिए थे कुछ। क्वेश्चन बन रहा था ना, ये बन गया था ना। अवरोही क्रम में लिखना है इसको। कौन से क्रम में? अवरोही। अवरोही का मतलब सबसे बड़ा वाला पहले लिखाएगा, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा, तब सबसे छोटा। इसके लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे ना। 3 6 2 8, 2 से कटेगा 3 3 1 4, 3 से कटेगा 1 1 1 4, 2 गुना 3 गुना 4, 4 3 12, 12 दूनी के 24। कितना आ गया? 24। एलसीएम कितना आ गया? 24। तो 2/3 दिया है, 5/6 दिया है, 1/2 दिया है, 3/8 दिया है। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 3 8 24, 8 दूनी के 16, 6 चौके 24, 5 चौके 20, 12 और 38 के 24, पचती आई 15। अब बताओ सबसे बड़ा कौन आ गया इसमें? 20। अब 20 वाला कौन है? 5। लिख देंगे अवरोही क्रम बराबर 5/6, तब 2/3, 3/8 और लास्ट में 1/। हो गया? समझ आया? हैं? इसको देखते हैं। इसके एलसीएम निकालेंगे तो ये बहुत बड़ा एलसीएम हो जाएगा। तब देखो इसको हम बराबर करते हैं हर से। हर को भी बराबर करके, सॉरी, अंश को भी बराबर करके आरोही अवरोही क्रम में सजाया जा सकता है। इसमें अंश क्या क्या दिया है? अब वो लोग कैसे जानेंगे कि अंश को बराबर करे हर को? देखो इसका एलसीएम ऊपर में निकालने पर नीचे में 24 आया, क्योंकि कटने वाला सब था। 2 के पढ़ा में 6, 3 के पढ़ा में 2, 2 के पढ़ा में 8 सब था ना। एकरा में देखो 7 और 5 और 9 तो कटने ही वाला नहीं है, तो गुणा होगा और एलसीएम बहुत बड़ा बन जाएगा। एलसीएम को बड़ा नहीं बनाना है, हमको छोटा बनाना है। ऊपर में देखो कटने वाला है, 2 के पढ़ा में 4, 2 के पढ़ा में 4, एक एलसीएम 12 आएगा। तो अंश बराबर दिया है कौची? 2 4 3 2। अंश का एलसीएम 12 आएगा। अंश का एलसीएम कौची आएगा? 12। अब जब अंश का एलसीएम 12 आ गया तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? 2/7 है, सबको 12 12 बना दो। 12 बटा में 12 बटा में 12 बटा में और 12 बटा में। नीचे मत लिखना अभी, नीचे कैसे लिखाएगा? अब 2 का पहाड़ा को वाली पढ़ेंगे कि 12 आएगा? नीचे क्या है? 7 में 6 से गुणा कर दो सच्चा के। नीचे क्या लिखाएगा? 42। अब बताओ नीचे क्या लिखाएगा? 5 वाला का 15, क्योंकि 4 का पहाड़ा को वाली पढ़ेंगे कि 12 आएगा? 3 अपस्ती आई 15। 4 का पहाड़ा को वाली पढ़ेंगे कि 12 आएगा? 3। 3 चौके 12, 4 चौके और 2 छक्का 12, 12 9 छक्के 54। अब बता सकता है कोई कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 54 नहीं पूछ रहे हैं हम, पूरा बाटा वाला पूछ रहे हैं। कौन बड़ा है सबसे? जो सबसे छोटा है उसी को सबसे बड़ा बता दिए। हर बराबर है, 12 रुपया बांटना है। 12 रुपया बटा गया 42 आदमी में।
12 रुपए बटाया खाली 15 आदमी में, 12 रुपए बटा रहा है 16 आदमी में, 12 रुपए बटा रहा है 54 आदमी में, कौना में सबसे ज्यादा मिलेगा? 54 वाला में ज्यादा मिलेगा, 15 वाला में ज्यादा मिलेगा, तो सबसे बड़ा ये ना हुआ। ये कौन है? ये 4 बटा में 5, 12/16, 3 बटा में 4, फिर होगा 2/7, फिर होगा 2/9, हो गया। बुझाया? बुझाया? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, सरल करना है। ये तो बटा बका जोड़ घटा हुआ है नहीं। 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 36, 9 चौके 36, 7 चौके 28, बढ़ती आई 36, 11 तिहाई 33, जोड़ेंगे तो 8 3 11, 3 2 5 1 6, 61 बटा में 36 हो गया। बुझा रहा है? पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा ना। 7 चौक 28 है 1, 29 बटा में 4, 9 5 45 है 2, 47 बटा में 5, एलसीएम 20, 4 5 20, 9 5 45, 5 दूनी के 10, 4 14, प्लस 5 चौक 20, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 2 18, 8 5 13 के 3, 8 4 12, 1 13 के 3, 1 1 2 1 3, 333 बटा 20, 5 बटा 6 माइनस 7 बटा 10, एलसीएम हो जाएगा इसका 30, 6 5 30, 50, 25, 10 30, 70 के 21, घटेगा तो आएगा 4 बटा में 30। 80 नहीं है वो, 30 है। 10 6 का एलसीएम 30 है ना होगा, 4 बटा में। इतना भी आंसर हो जाएगा, नहीं तो कटेगा अभी। 4 बटा में 30 कटेगा अभी 2 से, 2 दूनी के 4, 2 से 15, 2 बटा में 15। बुझा रहा है? हैं? बना लो। नेक्स्ट, अभी और है। ये भी तो बटा बका जोड़े घटावना है। हैं? उड़ांक तोड़ेंगे। 8 9 72, 2 74 बटा 9, 5 एकम 5 4, 9 बटा में एलसीएम कितना होगा इसका? 45, 9 के पढ़ा 5 हाली, 5 के 20, 7 5 35, 2 37, माइनस 5 9 45, 9 9 81, घटाएंगे तो 10 में से 1 गया, नहीं घटेगा तो 370 में से 81 घटा दो, 9 यहां से दिया 6 16, 16 में से 8 गया, 8 और ये 2, 289 बटा में। आ रहा है समझ में? 3 दूनी के 6 2, 8 बटा 3, प्लस 8 एकम 8 5, 13 बटा 8, माइनस 12 एकम 12 11, 23 बटा में 12। एलसीएम कितना होगा इसका? 24 हो जाएगा ना। 3 से कितना बार में? 8 8 अठाई, 8 से कितना बार में? 3 13 तिया, अब 12 से कितना बार में? 2 23 दूनी के 9 4 13, 6 3 9 1, 10 माइनस 46 बटा में 24, घटा देंगे। 13 में से 6 गया 7, हासिल दिया है ना। 9 में से 4 गया
57/24। आंसर कटेगा अभी आए कितने के पढ़ा में 3 के पढ़ा में ना 57/24 3 से 19 बार में और 3 से 8 बार में 19 बटा में 8 हो गया। बुझाया कोई दिक्कत है बना लो। ये भी तो बटा पका जोड़े घटाव है ना बोलो 10 कुछ नहीं तो 1 माइनस 7 दूनी के 14 3 17 बटा में 7 पंचों का 20 3 23 बटा में 4 एलसीएम 28 1 का पढ़ा 28 हाली पढ़ेंगे तो 280 हो जाएगा ईजा। 7 का पढ़ा कब हाली 4 हाली है 17 चौके 68 और 4 के पढ़ा 7 हाली 7 से गुणा करेंगे तो नहीं गुड़ाएगा तो 23 में 7 से गुणा करके देखेंगे 17 के 21 7 दूनी के 14 2 16 161। अब क्या करेंगे बताओ माइनस वाला के एक साथ जमा करेंगे 68 जोड़ देंगे इसमें 8 1 9 और 6 6 12 1 1 2 229 अब बटा में 28 280 में से 229 घटाएंगे 1 7 7 में से 2 गया 5 ये कट गया 51 बटा में 28 हो गया। कटेगा नहीं हो जाएगा ना। चलो इसको देखते हैं थोड़ा 11 3 33 2 35/3 माइनस इसको तोड़ेंगे तो 9 7 63 4 67 बटा में 9 3 6 18 1 19 बटा 6 18 चौक 72 11 72 11 83 या बटा में 18 3 9 6 और 18 का लघुत्तम कितना होगा 18 होगा। 3 का पहाड़ा कौन भी पढ़ोगे कि 18 आएगा 6 में 35 से गुणा करो 35 में 6 से गुणा करो 6 5 30 6 3 18 3 21 210 माइनस 9 दूनी के 18 67 दूनी के 7 दूनी के 14 6 दूनी के 12 1 13 134 माइनस 6 3 18 19 तिया 57 प्लस 83 होगा। कौन कौन प्लस वाला है 210 और 83 3 8 1 9 और 293 माइनस 7 4 11 के 1 5 3 8 1 9 1 1 1 बटा में 18 293 में से 191 गया 201 102 बटा 18 इतना भी आंसर हो जाएगा। क्या ये कटेगा बिल्कुल कटेगा 102 बटा में 18 2 से कट जाएगा 51 बार में या ये 9 बार में अभियो कटेगा ये 3 से 17 बार में या 3 से 3 बार में 17 बटा में आया समझ में अपने से बन जाएगा ये अपने से बनाओ तो इसको मिला लो। नेक्स्ट एक पानी के टंकी का 11/25 भाग खाली है। टंकी में कितना पानी भरा हुआ है देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतना भाग खाली है इतना भाग भरा हुआ है तो एक बात समझ लेना अगर कोई चीज पूरा भरा रहेगा
तो पूरा 1 के बराबर होगा। चाहे नीचे क्या है 25, अगर कोई चीज पूरा भरा रहेगा तो अंश और हर दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा अगर भरा रहता तो 25/25 रहता, लेकिन कितना भरा है सिर्फ 11/25। तो घटा दो, 25 में से 11 गया, कितना भाग खाली है 14/25। बात समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई टंकी का 3/8 भाग खाली है तो कितना भरा हुआ है? तो अगर पूरा भरा रहता तो 8/8 रहता, 8 में से 3 गया, 5/8 भाग खाली है। समझ आ रहा है क्या करें हमें? आए? अच्छा बताओ, अगर कोई टंकी का 11/20 भाग भरा हुआ है तो कितना भाग खाली है? 9/20। लिखेंगे, क्या पूछ रहा है? कितना भाग पानी से भरा हुआ है? लिख देंगे खाली भाग बराबर, खाली भाग बराबर 11/25। तो क्या पूछा हुआ है? भरा हुआ भाग। भरा हुआ भाग बराबर व्हाट? लिखेंगे भरा हुआ भाग, भरा 25/25 और माइनस 11/25। भरा हुआ भाग बराबर तो 25/25 और माइनस 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14/25 हो गया। समझ आया ना? बना लो। ऋतु एक काम का 3/7 भाग करती है। ऋतु कोई है, एक काम का 3/7 भाग करती है। मीतू उसी काम का 2/5 भाग करती है। काम का कितना भाग बाकी है? ऋतु और मीतू में कौन अधिक काम किया है? कोई काम है, ऋतु जो है उस काम का 3/7 भाग करती है और मीतू उसी काम का 2/5 भाग करती है। कितना भाग बाकी है? का पूछा है पहले वो लिखो। काम का बाकी भाग बराबर व्हाट? काम का बाकी भाग बराबर व्हाट? लिखेंगे और कौन अधिक काम किया है? कौन अधिक काम किया है? कौन अधिक काम किया है? चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले एक बात सोचो, 3/7 भाग ये कर दी है और 2/5 भाग ये दोनों काम हो गया है ना? बोलो, ये जो काम हुआ है 3/7 भाग यहां हुआ है, 2/5 भाग यहां। काम कितना हुआ है कैसे पता चलेगा? दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, लिखेंगे काम हुआ बराबर 3/7 और प्लस 2/5। एलसीएम 35, 7 5 35, 3 5 15, 5 7 35, 7 दूनी के 14, 14 15 जोड़ेंगे 29/35। बताओ, 29/35 भाग काम का हो गया है तो कितना बाकी है? बताओ अब। बाकी भाग बराबर कितना में से घटाएंगे? कोई बता सकता है? 35/35 और माइनस 29/35। ना समझ में आया? टोटल काम होता तो 35/35 हो जाता, 35 में से 29 ना हुआ है, तो बाकी भाग बोलो कितना बच गया? बाकी भाग बराबर 6/35।
आंसर। अब क्या कह रहा है, कौन अधिक काम किया? इधर है ऋतु, इधर है मीतू। ई काम किया है 3/7, ये काम किया है 2/में। अब खाली ये चेक कर लो कि किसका कौन ज्यादा है। दोनों में से बता सकता है कोई कि कौन बड़ा है, 3/7 कि 2/5? अरे बताए हैं बड़ा छोटा बताना, तीसरा तीसरी गुना कर दो, पचती आई साधु निके 15 हो गया है ना, ज्यादा हुआ। तो किसने अधिक काम किया है? ऋतु ने अधिक काम किया है। किसने अधिक काम किया है? ऋतु ने। एक आंसर और हो गया, क्योंकि ये बड़ा हो गया ना। अब कह रहा है कि कितना बेसी कम की है वो, तो हई बेसी की है हई कम की है, घटाएंगे तभी ना पता चलेगा। लिख देंगे 3/7 और -2/5, एलसीएम 35, 15 और -14 बराबर 1/35। कितना बेसी काम कर दी है ये? लिख देंगे ऋतु ने 1/35 भाग अधिक काम किया है। समझ आया? कोई दिक्कत है? बुझाया कैसे कैसे बना? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, अगला पढ़ो, क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1/3/7 के साथ कितना जोड़ दिया जाए कि योगफल 4/2/3 हो जाए? कह रहा है कि इसमें कितना हम जोड़ें कि जोड़ने पर कितना हो जाए। बचवा एकरा में कुछ जोड़ के नहीं लाया है, तो कितना जोड़ा जाए? एकरे में से घटा दो, एकरा में से इसको घटा दो ना, पता चल गया कितना जोड़ल है। आए लिख देंगे 4/2/3 और -1/3/7। चलो बाटा पर के घटाओ बनाओ। पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा ना पहले। 4×3 12 और 2 14/3, 7 कम 7 3 10/7, 21 98 -30 68/21 लिख देंगे। इसीलिए 68/21 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 68/21 बना लो। नेक्स्ट, एक कलम का मूल्य 10/2/3 रुपया है और एक पेंसिल का मूल्य 2/3/4 रुपया है। किसका मूल्य अधिक और कितना? कौन बेसी है दोनों में से और कितना बेसी है? लिखेंगे हल। पेन का मूल्य कितना है? 10/2/3 रुपया। और पेंसिल का मूल्य कितना है? पेंसिल का मूल्य बराबर 2/3/4 रुपया। करा किसका मूल्य अधिक है? किसका मूल्य अधिक है और कितना? और कितना? सबसे पहले तो ये जांच करेंगे
कि किसका मूल्य अधिक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक पेन है और इधर लिख देंगे पेंसिल। ये कितना है? 10/2 ये कितना है? 2/3 पूर्णांक तो लेंगे, 10×30 अब 2 32/3 4 दूनी के 8 और 3 11/4 होगा। अब देखेंगे कौन बड़ा है। यह सही बड़ा है, देख लो 32 में 4 से गुना करेंगे तो आएगा 128, ये 33 से आएगा, तो यह ना बड़ा है। तो क्या लिख देंगे? पेन का मूल्य अधिक है। कैसा अधिक आया? क्योंकि बड़ा था ना वो। अब पूछ रहा है कितना अधिक है, इसके लिए क्या करेंगे, कोई बताएगा? किसमें से किसको घटाएंगे? इसमें से इसको ना, तो क्या हो जाएगा बोलो? 32/3 अब माइनस 11 एलसीएम 12, 3 चौके 12, 32 चौके 128 माइनस 4 3 12 11 3 33, घटाएंगे तो 95 लिख देंगे। पेन का मूल्य 95/12 रुपया अधिक है। कितना अधिक है? 95/12 रुपया। समझ आया? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट खत्म हो गया। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज आ गया 2। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2 का बी। एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न का गुणनफल। एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणनफल के लिए हर के रूप में 1 लिया जाता है। अब की बार हम लोग कटाने वाला ही सीखेंगे, कटाने वाला ही सीखेंगे, लेकिन गुणा के रूप में। जैसे एग्जाम्पल 5 गुना 8/15, 7 गुना 20/35, 30 गुना 17/45, 56 गुना 9/40, जैसे ये सब दिया है। कैसे बनाएंगे? अब ये बटा में कुछ नहीं दिया है ना, तो बटा में क्या ले लिया जाता है? 5/1 गुना 8/15। अब कटा देंगे 5 तिहाई, अब नहीं कटेगा, क्या आ जाएगा? 8/3 आंसर। बुझ रहा है? ये क्या होगा? 7/1 और 20/35, 7 5 35, 5 के 20, क्या आ गया? नीचे अगर 1 आए तो नहीं लिखा जाता है, हर में अगर 1 आए तो नहीं लिखा जाता है। 30/1 17/45 ना। अब बताओ कैसे कटेगा ये? कभी भी तिरछा तिरछी कट सकता है, ऊपर नीचे कट सकता है, ऐसे ऐसे नहीं कटेगा। 15 दूनी के 30 अब 15 तिया 34 अब बटा में 3 हो गया। बुझा रहा है? 56/1 9/40, 56/1 9/40,
8 के पहाड़ा में 7 हाली में, 8 के पहाड़ा में 5 हाली में, 9 साते 63 बटा में। समझ आया? आए? बुझा रहा है कैसे बन रहा है? बना लो। चलो इसको बनाओ तो अपने से दे रहे हैं जो। चलो बनाओ। जीरो तो कटाना आसान होता है। 10/1 3/20, जीरो से जीरो कट गया। 3/2 60/1 40/90, जीरो से जीरो कट गया। 3×2 = 6, 3×3 = 9, 80/3, 12/1 40/16, चरतियाई 12 चरचौ के 16, 4×10 = 40, 10×3 = 30, 90/1 20/12, 6×2 = 12, 15×6 = 90, और 2 से 10 बार में 15×10 = 150। बना लो और बनाओ। बनाओ अभी।